हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में वसंत पंचमी की कथा, पीले रंग का महत्व और शादी विवाह के लिए ये अबूझ मुहूर्त क्यों होता है, इस बारे में बताएंगे। बसंत पंचमी की कथा यानी माता सरस्वती की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने प्रकृति, जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन वे अपनी सृजनता से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण चारों ओर मौन व्याप्त था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति सुन भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुए। उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया। विष्णु जी द्वारा आवाहन होने पर भगवती माँ दुर्गा तुरंत वहां प्रकट हुई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। उसी क्षण आदिशक्ति माँ दुर्गा के शरीर से एक श्वेत रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथ में पुस्तक एवं माला रखी हुई थी। ऐसा रूप माँ दुर्गा के उस शरीर से प्रकट हुआ। प्रकट होते ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया और पवन चलने पर सरसराहट होने लगी। तभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। तब आदिशक्ति माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, यह देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी बनेंगी। जिस प्रकार लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी की शक्ति हैं, पार्वती जी शिव जी की शक्ति हैं, उसी प्रकार से देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और सभी देवता शिष्य संचालन में संलग्न हो गए। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने देवी सरस्वती को वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना की जाएगी। वरदान के फलस्वरूप वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। तो इस तरह से माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। बसंत पंचमी के संदर्भ में एक और कथा पुरानी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। यह कथा महादास कवि कालिदास से जुड़ी हुई है। माना जाता है कालिदास जी को जब उनकी पत्नी ने त्याग दिया था, तब वह दुखी होकर एक नदी के किनारे आत्महत्या करने के लिए गए थे। आत्महत्या करने से एक क्षण पहले माता सरस्वती नदी के कालिदास जी को दर्शन दिया और उन्हें उस नदी में स्नान करने के लिए कहा। जब कालिदास जी ने उस नदी में स्नान किया तो उनका संपूर्ण जीवन बदल गया और वह महाज्ञानी हो गए, जिसके बाद उन्होंने महाभारत और रामायण जैसे महापुराणों की रचना की। इसी वजह से माता सरस्वती को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, वसंत पंचमी पर पीला रंग पहना जाता है, पर पीले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, इसका महत्व क्या है? पीला रंग सकारात्मकता, नई किरणों और नई ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही माता सरस्वती का प्रिय रंग भी पीला है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे करने से माँ सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती है। हालांकि माँ सरस्वती को सफ़ेद रंग भी प्रिय है और खुद भी सफ़ेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। इस दिन सरस्वती माता की पूजा करते समय उनके आसन पर भी पीले रंग का वस्त्र ही बिछाना चाहिए और पीले रंग के फूल जरूर अर्पित करने चाहिए। साथ ही बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ये प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और सभी को जरूर बांटना भी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन कौन विवाह कर सकता है और ये मुहूर्त अबूझ क्यों होता है? वसंत पंचमी के पूरे दिन दोष रहित श्रेष्ठ योग रहता है। इसके अतिरिक्त इस दिन रवि योग का भी शुभ संयोग बनता है। वसंत पंचमी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का तिलकोत्सव हुआ था। इस लिहाज से भी शादी के लिए वसंत पंचमी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना के साथ साथ कामदेव की भी पूजा होती है, इसलिए यह दिन शादी के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म भी हुआ था। इस दिन कौन विवाह कर सकता है? तो बसंत पंचमी के पूरे दिन दोष रहित परम श्रेष्ठ योग रहता है। यह उन लोगों की शादी कराने के लिए उपयुक्त होता है जिनकी शादी किन्हीं कारणों से नहीं हो रही है या फिर गुण आपस में नहीं मिल रहे हैं। इस दिन विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, तो इस दिन शादी कर सकते हैं। जो लोग तुरंत शादी करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसी मान्यता है इस शुभ दिन पर ही महादेव शिव और माँ पार्वती का तिलकोत्सव समारोह हुआ था। शिव गौरी का विवाह इस दिन होने के कारण यह दिन शुभ माना जाता है। इस दिन पर क्या करना शुभ होता है? इस दिन शादी के लिए अबूझ मुहूर्त माना है। इस दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती और कामदेव की पूजा होती है। इसके अलावा इस दिन गृह प्रवेश, नई नौकरी की शुरुआत, मुंडन, नए काम की शुरुआत, भूमि पूजन आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी माता सरस्वती की कथा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं।